This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. महाराष्ट्र T24 के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी और कभी भी भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विलय नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने एक राज्य और केंद्र के बीच एक रिश्ते को भी स्वीकार किया। महाराष्ट्र सरकार ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर राज्य की जनता से बुधवार सुबह 11 बजे साथ मिलकर राष्ट्रगान के सामूहिक गायन में हिस्सा लेने की अपील की है। सरकार ने कहा कि देश भर में राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर 11:01 पर समाप्त हो जाना चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में बीते दिन स्वतंत्रता दिवस पर दो गुटों के बीच छिड़े पोस्टर विवाद छिड़ गई थी। इस बीच इस मामले को लेकर सतर्कता दिखाते हुए कर्नाटक पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने शिवमोगा में फ्लैग मार्च निकाला और धारा 144 लागू कर दिया। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब टीपू सुल्तान के समर्थक गुट ने शहर के अमीर अहमद सर्कल पर वीडी सावरकर के पोस्टर को हटाकर टीपू सुल्तान का बैनर लगाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब राज्य के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कम से कम 3.8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं कई सरकारी कर्मचारी इस बड़े भत्ते से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि कर्मचारी संगठन अभी भी 12% भत्ता बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि राज्य के कर्मचारी भूपेश बघेल की सरकार से 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहां सुरक्षा बलों ने आज शोपिया के कुटपोरा में एक तलाशी अभियान शुरू किया है। वहीं इस सघन तलाशी के दौरान आतंकियों ने सर्च पार्टी पर ग्रेनेड फेंके हैं, लेकिन अंधेरे के चलते उन आतंकवादी में भागने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक घर के अंदर एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया है और हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। महाराष्ट्र से आ रही सनसनीखेज खबर के अनुसार यहां की गोंदिया में एक ट्रेन हादसा हो गया है। दरअसल यहां पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 50 से ज्यादा यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। इन सभी 50 जख्मी लोगों में से उन 50 को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति को ज्यादा चोट आई है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर चोरी के संदेह में एक सब्जी विक्रेता को बुरी तरह से पिटाई कर दी है, जिसके कारण बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पीट कर हत्या के इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किया है। सब्जी विक्रेता को पीटने की घटना रविवार की है, जबकि पीड़ित की सोमवार को मौत हुई। गुजरात से आ रही बड़ी खबर के अनुसार 2002 दंगे में दौरान फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार तीस्ता सितलवाड़ ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बाबत उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब आगामी 22 अगस्त को सुनवाई करेगा। उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका अगले सप्ताह सैन्य अभ्यास करेंगे। यह हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे व्यापक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। दक्षिण कोरिया की सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है और वह दक्षिण कोरिया व अमेरिका को धमकी देता रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी हुए अपडेट की माने तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 9,062 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक एक्टिव केस 1.5 लाख हो चुके हैं। वहीं देश में अभी 1,05,058 एक्टिव केस है। इस दौरान कुल 15,220 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। इस समय डेली पॉजिटिविटी रेट 2.49% है।
आज के टॉप 10 में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र 224 की आगे की खबरें। Central India's first oceanic themed water park welcomes you at Lighthouse by Olive, where the amenities include adventure, thrill, fun at one place. We have 40 plus attractions, 4 big pools and 15 plus water slides, amusement park, agro park, cultural park and spiritual park, live music, London bus, train and many more. Get ready to experience the fun ride at Lighthouse by Olive, Ramdham, Mansur Road, Nagpur, 40 km away from Nagpur. Contact us on 0626262304.